आजा तेरी अवार्ड थी 7 सितंबर ने हरियाणवी कलाकार केडी फेसबुक पर लाइव आया था और उस लाइव में कुछ बात इसी बताई गई थी जिन तय हर एक मानस ने कुछ न कुछ सीखने मिल सका है। फिर चाहे वह पर्सनल ग्रोथ की बात करा या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करा। इस लाइव में कुछ बात तो जो म्यूजिक इंडस्ट्री ने राजू पंजाबी की फैमिली खातर मदद के तौर पर करया उससे रिलेटेड करी गई और कुछ बात उन लोगों खातर कही गई जो बिना पूरा ज्ञान के फालतू के बयान देने लाग रहे हैं और एक दूसरे पर ब्लेम लाने लाग रहे हैं और सवाल ठाण लाग रहे हैं। तो केडी ने घनी ये चीज एक्सप्लेन करी है कि यो मुद्दा न्यू सवाल ठाण का या ब्लेम लाने का कोन्या जिसी मदद हो सके उसी मदद करने का है और जब सवाल ठाणे है तो पाँच गाने गुणा पे ठा सको हो। इनके साथ में कई बात इसी है जो मन ने इस आधे घंटे की लाइव वीडियो तय सीखने न मिली है। अब उनकी बात कर लिया और ये बात पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ तय रिलेटेड है। पहली चीज तो यह है कि किसी भी मुद्दे पे जो चेहरा शामी होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले होगा और जो मुश्किल सिचुएशन पर डटा होगा, सारी बुराई उससे मानस ने मिल है और भलाई लेने के टाइम पर तो सारा देश आगा आ जाएगा। बाकी ऊपर आला तो सारी चीज़ा ने देखा है कौन सही है कौन गलत है कौन के कर रहा है, पर जो धरती के मानस है वे इस चीज ने ना देख पाते तो इस मामले में थोड़ा हा संभल कर चालना पड़ा है। लोगों तक तो जिसी भी चीज जितनी भी चीज जिस डाल तक दिखाई जावे है वे शामी आले ने उससे चीज तक जज कर ले वह है और इन सब चीज़ों के पीछे के कारण है बैक एंड पर के चल रहा है लोगों ने उस बारे में कोई भी ज्ञान ना होता और बड़े पर्दे पर वे उस चीज ने ना देख पाते। यो जो गलत या उल्टा मतलब काटा जावे है यो गाने में तो कुछ हद तक चाल भी जावे है, चलो कोई दिक्कत को नहीं हुई उस चीज़ तक, पर इस केस में यह चीज़ थोड़ी ही गलत हो जावे है। इब जय अगली सीख की बात करा तो वह यह है कि हर एक मानस का उसका मंथली इनकम का जुगाड़ होना चाहिए जिस तय उसकी फैमिली ने आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर वो मानस से कलाकार हो चाहे नौकरी करता हो चाहे फिर मतलब कुछ भी करता हो उसने एक जुगाड़ हिसाब बैठा लेना चाहिए जिस तय मंथली इनकम आई जावे। फिर चाहे वह इन्वेस्टमेंट हो जो शेयर मार्केट में जिस तरह डिविडेंट आवे या फिर कोई रेंटल इनकम का जुगाड़ हो सका है, चाहे फिर वो घर किराए पर दे रखा हो, कमरे किराए पर दे रखे हो या फिर ज़मीन पड़ी हो वह किराए पर दे रखी हो, मतलब कुछ हिसाब जुगाड़ हो या फिर कोई रुपया पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब ब्याज पर चाल रहा हो किसी बिजनेस में या फिर सेफ आदमी तो रहे न्यू अलग अलग तरीके हो सका है जिस तरह मंथली इनकम जनरेट कराई जा सके। तो इनमें तो एक या एक तक ज़्यादा इनकम का जुगाड़ होना चाहिए। अगली चीज़ की बात करा तो वह यह है कि किसी भी मानस ने अपनी जो इनकम है जो खर्चे है वे रिवील ना करने चाहिए। अगर वो न्यू दिखावा है कि मेरी मंथली इनकम 10 लाख है यह चीज़ सारे पब्लिक कर दे है तो फिर उस मानस ने फ्रॉडा का सामना करना पड़ सका है। जो मानस फ्रॉड कराया कर अगर उसने बेरा लग गया है कि इसकी इतनी इनकम है तो फिर वो चाहे धमकियाँ बजावे चाहे किसी भी चीज़ बजावे वो उसने लूटने की कोशिश करेगा तो फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है। अब अगर अगली चीज़ की बात करा तो वह यह है कि पैसा अगर किसी द्वारा लिमिटेड है तो वह चीज़ ठीक है, कम है तो भी दिक्कत है और जय किसी नए मानस द्वारा एकदम मोटा पैसा आ जाए तो वो भी दिक्कत दे दे है, चाहे वो उसके सर पर चढ़े चाहे उसका घमंड बढ़ावे और चाहे फिर उसके मन में यह फीलिंग भी ला सका है कि मैं तोब हूँ वो किसी ने कुछ भी ना मानना और फिर वो उस पैसे ने देख के गलत रास्ते पर भी चाल सका है। इससे की बजाय अगर एक ही से मानस की बात करा जिस दौरे पहला ही रुपया पड़ा है उसने बचपन तक रुपया देखा है उसकी फैमिली में या कैसे कहा बुढ़ले के टाइम तक उन दौरे रुपया है तो फिर उस तय ज़्यादा रुपया भी दे देंगे तो भी उसका कुछ फर्क ना पड़े, ना उसके लाइफस्टाइल में फर्क आवे ना उसकी जो मरोड़ है उसमें फर्क आवे। और साथ में किसी मानस ने भी देखा जिसने शुरुआत कति जीरो तक करी धीरे धीरे वो बढ़ता रहा और फिर मतलब कति धीरे उसने रुपया कमाया है और फिर उस दौरे जितनी मेहनत करी उतना रुपया आ गया तो उसने भी पैसे की वैल्यू बेरा रवे है वो भी उसने गलत जगह या उसका नेगेटिव इस्तेमाल ना करे। नेगेटिव इस्तेमाल वो मानस कर सका है जिसने कदे रुपया देखा को ना और एकदम उस दो रुपया आ जाया करे जुकर एक लॉटरी की डालता है तो वह चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़े है। और जो पैसे ने खर्चन की यूज़ करने की जो पैसे के
पैसे की साइकोलॉजी हुआ है वह थोड़ी ही दिमाग में रखनी पड़े और उसकी नॉलेज हर एक मानस ने होनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में है, क्योंकि यह नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेन काम जो अपना किसी भी काम न करके हुआ है वो पैसा कमाना हुआ है, बिना पैसे तो काम ना चल सकता, यह चीज़ तो माननी पड़ेगी। ये वजह अगली चीज़ की बात करा तो वह यह है कि जो भी कमाई हुआ है वह गैल गैल खर्च ना करनी चाहिए, उसमें तो 10 या 20% अपन सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे टाइम एक जैसे ना होते। कई बार क्या हुआ है कि वह कमाई आने लग रही है पर दिक्कत होगी, वह कमाई आनी बंद होगी कुछ टाइम खातर, तो फिर जो सेविंग है वे काम आ सके है। अगर थार दूर भाईचारा है, बढ़िया यार दोस्त है पैसा आड़े, तो फिर हो सके वे जो माड़ा टाइम है उसमें मदद कर देवे। पर अगर किसी दौर भाईचारा भी कोन्या और साथ में कमाई भी बंद होगी, सेविंग भी कोन्या, तो फिर उसने भारी गड़बड़ का सामना करना पड़ सके। तो फिर एक सलाह यही रहा है कि जो 10-20% सेव करो हो वो इसी जगह पर लगाया जाए जिस तो वो पैसा भी ग्रो हुआ है और साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम वो भी ऐड कर देवे। और यो 10% पैसा सेव करने से रिलेटेड और इसने इन्वेस्ट करने से रिलेटेड अगर कोई किताब पढ़ना चाहो हो तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पढ़ सको हो, या इस बारे में एक पूरी किताब लिखी गई है जिसमें अपनी पूरी कमाई का 10% अपन सेव करना हुआ है, फिर वो इसी जगह पर लगाना हुआ है जिस तय और पैसा वो कमा कर लिया हुआ है। और फिर जो वो और पैसा कमा कर आया उसने फिर तो उससे के साथ में जोड़ के फिर तो इसी जगह पर लगा दो जिस तय और रुपया आता रहे, तो न्यू कर का पैसा ग्रो होता रहा है। तो फिर पैसे के मामले में हमने टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर कोई बात गलत लगी तो फिर छोटा भाई सोच कर माफ कर दियो। इस वीडियो में इतना ही था, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो की। गेल इतना राम राम।